नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज मैं मुख्य रूप से इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाला हूं पीएनएसटी, जीएनएम और एएनएम को लेकर के। तो इस चैनल के मैसेज बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है। हमने मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन लिए हैं। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर सीटों की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर जो पीएनएसटी 2022 का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या क्या हुआ कुल मिलाकर के। और तीसरा कि सर इतने कम समय हमको दिया गया है पीएनएसटी 2024 की तैयारी के लिए, तो क्या इतने कम समय में तैयारी हो सकती है, हमको क्या करना होगा, तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो जी हाँ, पीएनएसटी और जीएनएम का आपका फार्म भरा जा चुका है। लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त 2024 थी। तो जिनको फार्म भरना था उन्होंने फार्म भर दिया। हमने लास्ट में तक में भी बच्चों को प्रेरित किया कि बेटा आप लोग एक बार फार्म जरूर भरें, क्योंकि एग्जाम देना, एग्जाम के पैटर्न से परिचित होने के लिए ये जरूरी है। इससे आपको जो है वो एक्सपीरियंस भी होगा। और एएनएम का एग्जाम तो आपके पहले ही अगस्त माह के लास्ट तारीखों में है, और जो आपका पीएनएसटी और जीएनएम है उसका एग्जाम आपका 4-5 सितंबर को 2-2 पालियों में होना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निसंदेह रूप से बच्चियों को समय कम दिया गया है, क्योंकि करीब 1 माह का समय दिया गया है, जबकि पैटर्न में चेंजिंग हुई है। और इसमें आपका जो है मुख्य रूप से एक जो बड़ा सब्जेक्ट जो बच्चियां जनरली उसको नहीं पढ़ती हैं, वो है आपका सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको लेकर के भी बच्चियां परेशान हैं, तो उस विषय पर मैं भी आज बात करने वाला हूं। तो इसको लास्ट तक देखें। यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस तरह की जानकारियों से आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर पीएनएसटी को मुख्य रूप से लेकर के कि इसमें कुल सीटें कितनी हैं। तो जो हमने नोटिफिकेशन देखा उसमें कहीं भी आपके कॉलेजों का या सीटों की संख्या का उल्लेख नहीं है, जैसा कि पहले नोटिफिकेशन में इस तरह का स्पष्ट रूप से कॉलेज वार जो है सीटें दिखाई जाती थी। तो इस बार इस तरह से नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बतलाया गया है। तो यदि हम देखें तो सीटों की संख्या टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार एक और परिवर्तन हुआ है आपके नोटिफिकेशन में कि जनरली जो प्राइवेट कॉलेज आपके होते थे उनमें आपको 12th बेस के नंबरों पर आपको जो है वो सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन इस बार इन लोगों को भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और नर्सिंग काउंसिल ने यही डिसाइड किया है कि जो पीएनएसटी या जीएनएम या एएनएम के जो पेपर होते हैं, इन्हीं पेपरों के नंबरों के आधार पर, मार्क्स के आधार पर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कुल सीटें कितनी है। तो निसंदेह रूप से टफ क्वेश्चन है, शायद इसी कारण से इसको नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो यदि हम पीएनएसटी की बात करें, सरकारी कॉलेजों की बात करें, तो इसमें भी कुछ कॉलेज आपकी दिक्कत है। जैसे कि आपके करीब 3 से 4 ऐसे कॉलेज हैं जो कि जिनमें कमियां पाई गई हैं, त्रुटियां पाई गई हैं। और रीवा नर्सिंग कॉलेज, आपका शासकीय नर्सिंग कॉलेज जो है अनफिट पाया गया है, और इसको जो है वो सील जैसी कार्रवाई भी की गई है इसमें। तो सरकारी कॉलेजों की सीट बताना संभव नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो तमाम प्राइवेट कॉलेज हैं, मध्य प्रदेश में काफी संख्या में कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है, तो इनकी कोई निश्चित संख्या बताना भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समस्त आपके जो सरकारी सीटें हैं, सरकारी कॉलेजों में जितनी भी सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेजों में जितनी भी सीटें हैं, टोटल मिलाकर आपका उनमें से जो कॉलेज मिलेगा आपको इन्हीं सीटों पर मिलेगा। और एग्जाम आपका यही होगा, पीएनएसटी, जीएनएम या एएनएम। अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे भारी मात्रा में बच्चियां जो है प्रभावित हैं और परेशान भी हैं, एक प्रकार से अधर में लटकी हुई हैं कि सर अगला एग्जाम दें कि नहीं दें। तो हमने तो बच्चियों को स्पष्ट रूप से राय दी थी कि जब तक हमारा कहीं पर एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के एग्जाम हमको देते रहना चाहिए।
तो बहुत सारी बच्चियों ने फार्म भरे भी हैं। तो इसके रिजल्ट को लेकर के जो एक प्रकार से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई, निरंतर बनी हुई है, और ऐसी बच्चियां काफी परेशान भी हो गई हैं जब उनकी जानकारी में आया कि पीएनएसटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और उसकी एग्जाम भी आपके 4 और 5 सितंबर को होने वाले हैं। तो बच्चियां, परेशान बच्चियां काफी पूछ रही हैं कि सर इसका क्या होगा। तो हम बताना चाहेंगे इसका भी कोई नया अपडेट नहीं है, और चूंकि ये मामला आपका हाई कोर्ट में लंबित है, जो नर्सिंग के केस चल रहे हैं उन्हीं के बीच में, उन्हीं के कम सम्मिलित रूप से ये मामला भी सम्मिलित है उसमें, और इसमें जो मुख्य रूप से निर्धारित होगा वो न्यायालय निर्धारित करेगा। लेकिन जहां तक मैं आशा करता हूं कि वो बच्चियां आगे का एग्जाम भी दें, बड़ी तैयारी से दें, मेहनत करके दें, और इस एग्जाम की भी के प्रति भी अपनी आशा ना छोड़ें, क्योंकि अभी तक की जो अपडेट स्थिति है कि पीएनएसटी 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द नहीं किया गया है, वो आपका न्यायालय में जो है वो पेंडिंग है। और ऐसी उम्मीद है जिस तरह से मामला न्यायालय में निपटाए जा रहे हैं, जो भी नर्सिंग के काफी केस निपट गए हैं, नर्सिंग के प्रति न्यायालय का रुख भी अच्छा है, और कई मामलों में बच्चियों को राहत दी गई है। जैसे रीवा नर्सिंग कॉलेज के मामले में ये निर्देश दिया गया है कि इन बच्चियों को जो है वो किसी अन्य सुटेबल कॉलेज में जो है वो स्थानांतरित किया जाए। तो हाई कोर्ट बच्चियों के पक्ष में है। अब ये देखना है, ये समय की बात है कि इस मामले में जो पीएनएसटी रिजल्ट 2022 का जो एग्जाम हुआ था उस मामले में हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है आपका कि क्या इतने कम समय में तैयारी की जा सकती है। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप तैयारी नए स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं कि जो पहले से इसकी तैयारी कर रही हैं। तो सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया हुआ है, बल्कि यदि हम देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चनों में पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जहां तक हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हम बात करें तो इससे 11th का आपका सिलेबस जो है वो हटा लिया गया है। तो इससे आपको केवल अब 12th का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, केवल वही पढ़ना है। इंग्लिश आप पहले से पढ़ ही रहे थे। अब बात है आपकी जीके की। तो बहुत सारी बच्ची हमने ये देखने में आ रहा है कि वो अन्य विषयों को छोड़ करके पूरी तरह से जीके पर फोकस हो रही हैं। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि यदि हम अन्य विषयों का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, यदि हम इनका रिवीजन नहीं करते हैं और केवल अपना पूरा ध्यान जो है वो जीके पर फोकस करते हैं, जबकि जीके भी आपका ओनली जो है वो 20 नंबर का आ रहा है आपका, और 80 नंबर के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है। तो पूरा ध्यान आपको जीके पे नहीं देना है, और बच्चियों की मांग पर ही इस चैनल के माध्यम से और ऑफलाइन क्लास के माध्यम से हम स्वयं जो है वो जीके क्लास ले रहे हैं। काफी लंबे समय से हम जीके पढ़ाते आए हैं। तो हर एग्जाम की दृष्टि से जीके के पढ़ने का एंगल आपका अलग होता है। यदि आप यूपीएससी के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका एंगल अलग होगा, नर्सिंग के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका एंगल अलग होगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन आपके आने हैं जीके में। और इसी श्रृंखला में जीके को लेकर के हमने जो है वो एमपी जीके को लेकर के हमने करीब 5-6 वीडियो बनाए हैं, जिसमें लगभग हमने 400 से 500 मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें विद सॉल्यूशन हल करवाए हैं। और आगे भी हम ये श्रृंखला आपकी जारी रखेंगे। हम डेली 1 से 2 वीडियो डाल रहे हैं आपके। और जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स पे भी हम जो है वो जल्द ही एक वीडियो हम ऐसा बनाने वाले हैं जो करीब 25 से 30 मिनट का हो सकता है आपका, लेकिन इसमें जो भी आपकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एमपी लेवल पे जो भी करंट अफेयर्स है उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। अब एक बच्ची बोल रही थी कि सर आप जो है वो जो परंपरागत जीके आपका से इतिहास है, भूगोल है आपका, सामान्य विज्ञान है आपका, पॉलिटी है, तो इस विषय पर वीडियो बनाइए। तो आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसी चैनल में आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो परंपरागत जैसे हिस्ट्री है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका, पॉलिटी है, खेल कूद है, जनरल साइंस है, इस पे ऑलरेडी हमने जो है वो कंप्लीट वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर रखे हैं। और 10 से 12 मिनट का एक वीडियो है आपका। इस तरह से कुल मिलाकर के
सब्जेक्टों के अनुसार आपके किसी में 20 वीडियो है, किसी में 10 है, किसी में 25-30 भी है। और इन वीडियो को आप आराम से जो है वो 1-2 बार सुन सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज हमने बताई है इसमें, कई बार हमने उसको रिपीट किया है। और जहाँ पे भी आपको ट्रिक की आवश्यकता है कि हमको रटना ना पड़े इसको, हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से इसको याद रखें, तो हमने बहुत सारी ट्रिकों का भी उपयोग किया, तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो यही हमारी रणनीति है। जो बच्चियां पहले से तैयारी कर रही हैं उनको बहुत ज्यादा जीके फोकस नहीं करना है, केवल जो हमने बताया कि जीके का जो एमपी जीके का है, हम वीडियो डेली डाल रहे हैं, आपका अपलोड कर रहे हैं इसी चैनल पे। करंट अफेयर पे भी हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। और जो परंपरागत जीके है आपका इतिहास वगैरह, उसको आप जो है वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये रणनीति हो सकती है। लेकिन जो बहुत नए बच्चे हैं जिनको अभी 1 महीने से ही उन्होंने तैयारी शुरू की है, तो ऐसे बच्चे भी बहुत घबराए नहीं। ठीक है, सिलेक्शन हमारा नहीं होता है, ना हो, लेकिन हर पढ़ाई हमको जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है वो देके जाती है। तो हमको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा इससे, क्योंकि जीके का पैटर्न आज किसी को नहीं मालूम है कि कोई 20 क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के होंगे आपके। लेकिन जो पहले आपके एएनएम के एग्जाम हुए हैं उसमें आपका जीके आता रहा है, उसकी क्लासें भी मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा चलाई गई हैं। तो उसके आधार पर हम बेस बना करके और जीके को हम तैयार कर सकते हैं। तो भाई हमने बेस बनाया है, उसी आधार पर हम जो है वो एमपी जीके के वीडियो बना रहे हैं, करंट अफेयर के वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। और जो हमने आपको पढ़ाया है तमाम तरह के जो राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, इतिहास है, उनकी हमने बाकायदा प्ले लिस्ट बना रखी है। उस प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। और रक्षाबंधन आने वाली है आपकी, आज आपकी 16 अगस्त है। कल हम लोगों ने कोचिंग में प्रोग्राम किया था और उसके कुछ वीडियो भी हमने इसमें अपलोड किए थे, वो आपने देखे होंगे। और 19 तारीख को आपका जो है वो रक्षाबंधन है, बड़ा त्यौहार है, तो उसको एंजॉय करिए और शीघ्र ही अपने रिवीजन में जुड़ जाइए। और 11 का आपको नहीं पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना है, केवल 12th का पढ़ना है। आधा सिलेबस आपका ये हो गया। यदि आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं या नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो जो हमने देखा है जनरली कि आपकी जो 20 क्वेश्चन टाइप की आपकी बुकें आती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो उनको 12th लेवल की आपको किताब ले लेना है। उसमें कुछ आपके 1 लाइन फैक्ट हैं उसके, तो उनको पढ़ना है आपको। और उसमें हर टॉपिक में आपके करीब 20 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो नीट या नर्सिंग एग्जामों में आए हो भी है उससे, तो उसको आपको एक बार जो है वो लगाना है। लेकिन हाँ, याद रखें यहाँ पे हमको ध्यान से पढ़ना है सब्जेक्ट, लेकिन हमको रटने की जो है वो कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इतने कम समय में हम जो है वो उस पूरे मैटर को रट नहीं सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यदि हमने उसको 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लिया, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमको अपने आप में याद आने लगता है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आप सभी लोगों को, सभी बहनों को जो हमारा चैनल देख रही हैं, उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं रक्षाबंधन के पहले भी वीडियो बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो इस चैनल को आप देखते रहें, निसंदेह रूप से आपको अध्ययन में, स्टडी में ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में या जीके क्लास के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।